नमस्कार दोस्तों, हर न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ निर्मल भंडारी जो कि दीक्षा अकेडमी की डायरेक्टर हैं और जानेंगे दीक्षा अकेडमी का नाम न्यू क्यों रखा गया, क्या कारण था? और भी बहुत सारी चीज़ें कि एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। इनके अकेडमी में क्या-क्या फैकल्टीज़ है और क्या-क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, किस-किस चीज़ की तैयारी ये करवाते हैं और हम उस चीज़ों के बारे में विस्तार से इनसे जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मैम। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मैम दीक्षा अकेडमी तो पहले भी झज्जर में था, अब ये न्यू क्यों रखा गया? क्या कारण? देखिए, मेरा स्कूल पहले भी 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2016 तक चला। उसका नाम था दीक्षा एकेडमी। उस समय भी दीक्षा नाम मैंने इसलिए रखा था कि शिक्षा से कुछ ऊपर हट के देना दीक्षा कहलाता है, जहाँ बच्चे का संपूर्ण चरित्र निर्माण किया जाए। तो उस टाइम भी नाम हमने दीक्षा रखा था। फिर वो कुछ मेडिकल रीजन से हमने 2016 में स्कूल बंद कर दिया था। अब मैं फिट थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम, लेकिन दोबारा से इस उम्र में 55 साल की उम्र में तो कोई नई स्टार्ट नहीं की जाती है, ये रिटायरमेंट एज होती है, ये सोच के मैंने नहीं किया। हाँ, अपनी सर सेवाएं निशुल्क बहुत से इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन जो सोच मेरी है एजुकेशन के बारे में वो 99% कॉमनली मिलती नहीं है मेरी लोगों से। इस वजह से वो चीज़ें एक्शन में नहीं आ पाई। फिर कोरोना आ गया। कोरोना के दौरान बच्चों का पढ़ाई का बहुत 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 नुकसान हुआ और उस दौरान शायद सारा संसार बाध्य हो गया अलग तरीके से सोचने में, और वो मेरे साथ भी हुआ। उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी उन लोगों से जो लोग देश के राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहे हैं, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि हम धरती पर रहने वाले सभी धर्मों में से केवल एक हमारा ही धर्म, सनातन धर्म, ऐसा धर्म है जिसके रक्षा करने वाले लोग हैं तो सही तरीके से नहीं सोच रहे और वैसे हैं ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होने के कारण इस पे बहुत प्रकार के अटैक और बहुत प्रकार की इसमें प्रॉब्लम्स हैं और बहुत लोग इसको खत्म करने के उस पे हैं। तो उस दौरान मुझे लगा एज ए शिक्षक मैं अपना क्या योगदान कर सकती हूँ अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो बहुत सोचने पर समझ आया कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉल्ट था, जिसकी वजह से हमें करेक्ट हिस्ट्री नहीं पता, देश की सनातन धर्म की हिस्ट्री नहीं पता, हमें वैदिक धर्म के बारे में नहीं पता, और इसलिए शायद हम अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के दौरान उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़े नहीं रख पाए। और बच्चे जब यहाँ से चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो पाश्चात्य देशों की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की तरफ देखते हैं और उन्हीं में बसते हैं। जैसे तो उनकी सड़कों के नाम तक उन्हें पता है, पर अपने राष्ट्र के नहीं पता। तो मुझे लगा मैं एज ए शिक्षक दोबारा से अपनी सेकंड इनिंग खेलूं और इसमें मैं दोबारा से एक दीक्षा एकेडमी बनाऊं, जहां बच्चों को हम अपनी संस्कृति की महानता से जोड़ सके, और इस मकसद से, सनातन धर्म को संभालने के मकसद से, बच्चों में चरित्र निर्माण अपनी संस्कृति के अनुसार करने के उद्देश्य से मैंने ये 60 साल की उम्र में पुनः दीक्षा एकेडमी स्टार्ट किया है। शुरुआत, हाँ जी, शुरुआत जो है वो एक पुराने स्कूल को, जैसे हम पुराने सोफे को, पुरानी चीज को रिफर्बिश करके नया बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल काफी सालों का चलता हुआ आनंद मोहन पब्लिक स्कूल छावनी में, जिसके पास करीबन 1.25 एकड़ जमीन थी, और गली में होने के कारण ट्रैफिक और शोर शराबे से थोड़ा सा दूर ये संस्था है, जिसमें मैंने अपनी नई बिल्डिंग बनाई है, और इस मकसद से मैं अब चली हूँ। देखिए मैम, एजुकेशन को लेकर के बात की जाए, एजुकेशन आज के समय में बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ये तो आप भी जानते हैं। फिर दीक्षा अकेडमी में किस-किस चीज़ की आप तैयारी करवाते हैं? क्या आपका न्यू रहेगा उसके अंदर? क्या-क्या चीज़ें उसमें रहेंगी मैम? थोड़ा-सा हमारे दर्शक पूरा जानना हाँ चाहें। जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी सोच 99% लोगों से मैच नहीं खाती। उसमें क्या है? मेरा मानना ये है कि बहुत शिक्षा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को भी हैं। पर
जो सबसे मूलभूत चीज है वो है बच्चे को लिखना आना, पढ़ना आना, बोले हुए को सुनकर लिख लेना। जो हम पाते हैं कि इवन प्राइवेट स्कूलों में आप टेस्ट करके देख सकते हैं, एटलीस्ट 50 से 60% बच्चा 10 वाक्य सही नहीं लिख सकता। छठी क्लास तक के बच्चे भी नहीं लिख पाते। कारण क्या है? वो ही डिफरेंट मैं अब दीक्षा एकेडमी में करना चाह रहा हूँ। मेरे स्कूल में पहले भी जो दीक्षा एकेडमी था वहां भी और अब भी वही बात है कि बच्चा क्लास 1 में और 2 में शब्द निर्माण पे इतना जोर है मेरा कि बच्चा 1 घंटे में करीबन करीबन 100 से 150 शब्द लिख सके बिना मिस्टेक करे। इसी प्रकार एक बच्चा तीसरी क्लास में आते वाक्य निर्माण पे काम कराएं और चौथी पांचवी तक वो खुद 2 पन्ने 4 पन्ने स्वयं लिख सके बिना मिस्टेक के और किसी भी किताब को पढ़ सके। ये सबसे मूलभूत जरूरत है। हम क्वेश्चन आंसर रटवा के एग्जाम में फुल नंबर दे के फुल नंबर दे के और रिपोर्ट कार्ड अच्छी अच्छी तैयार करके करने में लगे हुए हैं, जो गलत है। सही है बच्चा लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, सुन के लिख सके, उस पे पूरा जोर होगा। प्लस इसके अलावा स्कूल में बड़ा कैंपस है। जैसा मोदी जी ने भी जैसे स्टार्ट किया खेलो इंडिया, तो इतनी अच्छी एक उपलब्धि हमारे पास है कि हम बच्चों को तरह तरह के हर फील्ड में निकाल सकते हैं। उन पे काम होगा। स्कूल के प्रांगण में हम बास्केटबॉल पे काम करने वाले हैं, बैडमिंटन पे काम करने वाले हैं, स्केटिंग रिंक हम बना रहे हैं, उसमें स्केटिंग पे काम करने वाले हैं, और सारे ट्रैक इवेंट्स जिन्हें हम एथलेटिक इवेंट्स कहते हैं। और अक्सर स्कूल में हम खो खो, क्रिकेट, इन चीजों पे तो है ही जोर। देखिए, आपने फैसिलिटी बता दी, अब इसमें बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट क्या रहेगा? खेलों के ऊपर तो हर एक स्कूल ध्यान देता है, ठीक है? अब देखना चाहेंगे कि हमारा छोटा बच्चा है, जो पेरेंट्स अगर बच्चे को भेजते हैं, अब यही चीज़ सोचते हैं कि उस स्कूल में है क्या ऐसा कि जिससे कि मेरा बच्चा अपग्रेड हो सके, बढ़ सके? उसकी स्कूल की फैकल्टीज़ के बारे में, क्या टीचर हैं, टीचर वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है? इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा। देखिए इसके बारे में अगेन वही बात है मेरी कि मेरी सोच फिर फर्क है। मैं ये मानती हूँ शायद में यही एक स्कूल होगा जहाँ शिक्षक को प्रतिदिन का होमवर्क क्लास वर्क काम भी डिक्टेटेड वर्क होगा, यानी कि कहने का मतलब उसे वो प्लानिंग भी करी कराई मिलेगी। ये फुली हाईटेक क्लासरूम्स होंगे जहाँ पर सभी चीज़ों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली होंगी सारी चीज़ें। और टीचर नॉट ओनली वेल क्वालिफाइड बट ऑल्सो वेल ट्रेन्ड बाय मी। मैं यहाँ पहले भी इस चीज़ के लिए नोन हूँ कि मेरे यहाँ एक बार टीचर आ जाता है तो उसको इतना कुछ सिखाया जाता है, इतना ट्रेंड किया जाता है कि फिर वो मुंह मांगे तनख्वाहें लेता है। तो मेरे पास स्पेशली ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड और बहुत मोटिवेटेड टीम ऑफ टीचर्स हैं जिससे ये स्कूल स्टार्ट होगा। एक बात जो आपने शायद अभी उठाई भी नहीं है तो मैं वो बताना चाहूँगी, क्योंकि संस्था काफ़ी एरिया में फैली हुई है, उसकी पुरानी बिल्डिंग भी है और हमने एक नई बिल्डिंग बनाई है। तो इस स्कूल में हम 3 प्रकार की सोसाइटी समाज में जो होती हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का जिनका अच्छा वेल टू डू होते हैं, उनके लिए नई बिल्डिंग। जो लोग एवरेज क्लास है जो कि बहुतायत में है झज्जर में, वो पुरानी बिल्डिंग में बैठ के पढ़ेंगे। और आफ्टरनून सेशन में गरीब बच्चे, मजदूरों के या काफी निम्न वर्ग के गरीबी के बच्चे, वो 500 से 600 700 रुपए की फीस में पढ़ाए जाएंगे। देखा यानी कि जा रहा तीनों है। सेक्शंस के बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं। देखा जा रहा है मैम, थिंकिंग जो है आपकी, जो सोच है वो कई स्कूलों से बहुत हट करके है। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए आप इवनिंग क्लासेस जो आप दे रहे हैं, वो आपकी बहुत बेस्ट सोच है। इसमें हम कहना चाहेंगे अदर किसी स्कूल में नहीं है ये फैसिलिटी, और ना ही कोई स्कूल दे पाएगा, क्योंकि 500 की फीस में बच्चा नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी अगर मान लो प्राइवेट स्कूल है, वो नहीं पढ़ा पाएगा। बट मैम ये इवन आप कैसे वर्किंग कर पाएँगे, कैसे वर्कआउट इसको कर बहुत पाएँगे? बहुत अच्छा बहुत सवाल, बड़ा बहुत इश्यू आपने है मैम। बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत बड़ा इशू तो नहीं है लेकिन सोचने की बात है।
कि जितने भी स्कूल्स हैं, वो चाहे जो भी मर्जी फीस लेते हो, कम लेते हो, एवरेज लेते हो, ज़्यादा लेते हो, सभी स्कूल कुछ ही दिनों में दूसरी बिल्डिंग बना लेते हैं। मैं वो नहीं बनाऊँगी। मैं वही पैसा इन बच्चों पे खर्च करके उन्हें पढ़ा सकती हूँ। देखिए लेकिन मैं ये मुद्दा सिर्फ उठा इसीलिए रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम जो कमाते हैं ना, उसका कुछ परसेंटेज समाज की भलाई के लिए भी लग जाना चाहिए। और शायद इस उम्र में, इस समय मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो डॉक्टर साहब भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो समाज के लिए कुछ करके जाने की है। देखिए मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी सोच लेकर के आप इस समय पे उतरे हैं। मैं हमारी टीम भी आपको गुड लक बोलती है मैम इस चीज़ के लिए। और जो एक फिर एक बात और आ जाती है मैम, कि देखा जाए कि इतना बड़ा आप स्ट्रगल आपने किया है, ठीक है? फिर दूसरा देखा जाता है कि बच्चों को कैसे जोड़ेंगे आप स्कूल में? क्योंकि अदर प्राइवेट स्कूल भी अदर अदर की हम बात करें, वर्किंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैम आप कैसे उनको कैच पावर कर पाएँगी? ये सबसे बड़ा इश्यू है। बहुत बड़ा इशू है। देखिए, करने वाला तो भगवान है। हम मानव तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अगर मंशा सही हो और काम करने का तरीका सही दिशा में हो, तो मेरे ख्याल से भगवान साथ देता है। और मेरे को पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर कि भगवान साथ देगा। क्योंकि मंशा में जब मेरे है ही एक चीज कि मैं किस तरह से राष्ट्र को कुछ समर्पित कर दूं, है ही एक चीज कि मेरे स्कूल में आने वाला हर बच्चा क्यों नहीं बेस्ट लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए। क्यों नहीं होगा? जब मैं कह रही हूँ कि गरीब समाज के तबके के लोगों को भी मैं अपने पैसे से बिल्डिंग ना बनाकर और उनके चरित्र का निर्माण कर दूं, तो क्यों मेरे को भगवान साथ नहीं देगा? और फिर भी आज के युग में जिस प्रकार कोई भी नया संस्था नई इंस्टीट्यूशन खुलती है, वो विज्ञापनों का और सोशल मीडिया का साथ लेती है। वो सब चीज़ें हम भी कर रहे हैं। डोर टू डोर कन्वेंसिंग में पूरे शहर में, पूरे आसपास के गांव में हमारी टीम्स जा रही हैं, वो बता रही हैं। अखबार में ऐड आएंगे, आप जैसे चैनल्स पे ऐड आएंगे। और शहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह। तो मुझे लगता है हमने 20, 25, 40% लोगों तक भी अपनी पहुंच पहुंचाई। अब वो हमारे लिए प्योद के रूप में काफ़ी होगा। अगले साल हमारा काम बुलाएगा। देखिए मैम, आपने कहा अगले साल आपका काम बुलाएगा, आपके टीचर्स जो अभी ग्राउंड पे जो जा रहे हैं, ग्राउंड से मैम रिपोर्ट की बात करें तो क्या पॉजिटिव मिल रहा है? फिर दोबारा से कई लोगों की थिंकिंग ये होती है, बंद होकर फिर ओपन करना, एक नई सोच के साथ लोगों को बताना, उनको मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें मैम थोड़ा-सा एरिया डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना, क्यों बंद किया, क्या कारण रहा? थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है मैम आज के समय, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं, आदमी स्वास्थ्य के साथ ही रहता है। जब मेरा स्वास्थ्य उस टाइम मेरा साथ नहीं दे रहा था, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बाप किसी बच्चे की ज़िम्मेवारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। उसके बाद अब जब मैं खाली हूँ और मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, और मेरे को लगा कि मैं एज़ ए शिक्षक दोबारा से इस तरह की अपॉर्चुनिटी, जहाँ मुझे एक साथी भी मिल रहे हैं, जो फाइनेंशियली मुझे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी फाउंडेशन मुझे सपोर्ट कर रही है, उस सब के साथ दोबारा से स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि सभी चीज़ों के साथ मिल के इस काम को मेरे को जिस तरह का रिस्पॉन्स डोर टू डोर कन्वेंसिंग में मिला, आप सोच नहीं सकते। मैं फ़ोन कॉल्स रिसीव करते करते थक जाती हूँ कि मैम किस दिन स्टार्ट हो रहा है, किस दिन स्टार्ट हो रहा है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स शहर की तरफ से मिल रहा है। पहले भी क्योंकि लोग मेरे डोर टू डोर कन्वेंसिंग करने वाले टीचर्स जो आते हैं, वो बताते हैं कि मैम हमने पहले भी और स्कूलों में काम किया, इतना घूमने के बाद भी कभी किसी ने आपके स्कूल के लिए नेगेटिव नहीं बोला। एवरीवेयर दे गॉट पॉजिटिव। तो मुझे लगता है यही पॉजिटिविटी जो समाज में है मेरे बारे में और संस्था के बारे में और मेरी मेहनत के बारे में, वो रंग लाएगी। हाँ, बिल्कुल, आपने अच्छा बोला है, अच्छा बताया है कि आपकी जो मेहनत है, आप दोबारा से उसको ग्राउंड पे लाना चाहते हैं और आपकी सोच जो है कि मैं गरीब बच्चों को
पढ़ा सकूँ, एजुकेशन उनको दे सकूँ, जो ये बच्चे जो हैं, गरीब परिवार जो है, गरीब लोग जो होते हैं, वो पे नहीं कर पाते फीस को। आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है, इसके लिए भी हरन्यूज़ आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है मैम, और एक अच्छी नई सोच के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, जो आप इस एज में तो शायद रिटायर होने का समय आ जाता है और आपने फिर से स्कूल स्टार्ट करने का निर्णय लिया मैम, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा आपने सोचा है। इसको बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। मैम, एक दर्शकों को एक मैसेज आप प्यारा-सा देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, समाज में कहीं पर भी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो उस घर के राजकुमार और राजकुमारी होते हैं। इन राजकुमार और राजकुमारियों को बड़े होके राजा और रानी बनना चाहिए, पर क्या सब राजा रानी बन पाते हैं? नहीं। उत्तर कहाँ है? इसको राजा रानी बनाने में दो ही लोगों का हाथ है, शिक्षक और माता पिता। बच्चे माता पिता तो खुद नहीं चुन सकते क्योंकि वो तो जन्म से मिलता है, लेकिन शिक्षक उनके लिए माता पिता चुन सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आप स्कूल को चुनने के समय सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मत चुनिए, सिर्फ ब्रांड नेम को मत चुनिए, सिर्फ अड़ोस पड़ोस के बच्चों की अच्छी रिपोर्ट कार्ड को मत चुनिए। आप टीचर के 30 साल के चरित्र को और उसकी नॉलेज को चुनिए, जिसने आपके बच्चे के स्कूल को गाइड करना है और स्कूल को चलाना है। और अगर आप शिक्षक को चुनेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे सटीक आप कार्य कर रहे होंगे। फिर भी एक और छोटा सा संदेश मैं देना चाहती हूँ, और ये मेरे ख्याल से खास तौर पर झज्जर वासियों के लिए है। बड़ा दुख लगता है कभी कभी मुझे स्कूल में देखकर कि हाँ, आजकल हमारे माता पिता अपने बच्चों को प्रतिदिन 100 रुपए के कुरकुरे चिप्स नमकीन खिला देंगे। शादी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की होगी, पर उसमें भी अपने बच्चे की ड्रेस पर आराम से 12 से 2 हजार खर्च कर देंगे। पर आज भी झज्जर में कितनी दयनीय स्थिति है शिक्षक की और शिक्षा समाज की, कि वो 100 रुपए प्रतिदिन अपने बच्चे की शिक्षा पे नहीं खर्च करना चाहते, होते हुए भी नहीं करना चाहते। जबकि एक मजदूर को भी 750 रुपए मिलती है। तो समाज को उठना चाहिए, अगर वो सच में चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा शिक्षक चुनना, तो साथ में ये भी सोचें कि इस महंगाई के ज़माने में कम से कम वो स्कूल चुनिए जो आपको जस्टिफाइबली, साइंटिफिकली ये तो दिखा सके कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, आपको वही मिलना है। आप अगर 12-13 मतलब 500 रुपए, 600 रुपए, 1000-1200 रुपए की फीस के स्कूल चुनते हैं, तो एक्चुअल में आप क्या प्रतिदिन 12-13 रुपए खर्च करने लायक भी नहीं है शिक्षा पे? और अगर ये करेंगे तो शिक्षा कहाँ से अच्छी मिलेगी? शिक्षकों का दोष बेकार है फिर। दोष तो आप में है कि आप क्या चुन रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है, स्कूल चुनने के समय आप ये भी देखिए, ये जरूर है कि आपको जो कुछ मिले उसका मूल्य भी सही होना चाहिए। 500 रुपए के लायक ही अगर आप देना चाहते हैं तो वो ही मिलेगा। अगर आप अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, यही है अंतर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके देखिए, आपको पता चलेगा 17-18 राउंड में इंटरव्यूज होते हैं। झज्जर के बच्चे जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है, वो फर्स्ट 4-5 राउंड में आउट हो जाते हैं। तो शिक्षक का प्रोनाउंसिएशन, शिक्षक का उच्चारण, उसका खुद का इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब मैटर करता है, और वो चुनिए, जरूर आपके बच्चे को सफलता प्राप्त। थैंक यू मैम, हरन्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया मैम।